आज हम भारत के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में से एक में हो रहे एक बहुत बड़े पॉलिसी चेंज को समझने की कोशिश करेंगे। सरकार एक ऐसा बिल ला रही है जो ग्रामीण रोजगार की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो योजना जो लगभग 2 दशकों से करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है, उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब इस जमी जमाई व्यवस्था को एक नए नाम और नए नियमों के साथ क्यों लाया जा रहा है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हुआ ये है कि सरकार ने संसद के सामने एक नया बिल पेश किया है। इसका सीधा मकसद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी जिसे हम सब मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसे एक पूरी तरह से नई योजना से रिप्लेस करना। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके हर पहलू को समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार मनरेगा के सफर को याद कर लेते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 2005 में। तब इसका नाम था नरेगा और ये एक ऐतिहासिक कानून था। कुछ समय बाद इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और ये बन गया मनरेगा। और तब से लेकर आज तक लगभग 20 सालों से ये स्कीम करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए एक लाइफलाइन बनी हुई है। तो मनरेगा की सबसे बड़ी बात क्या थी? ये थी 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी। नियम ये था कि काम की मजदूरी 15 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए और इसका पूरा का पूरा मतलब 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। काम कौन सा होगा, कहां होगा, ये सब लोकल ग्राम पंचायतें तय करती थीं। चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, यानी नई प्रस्तावित योजना। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, या शॉर्ट में कहें तो जी राम जी। तो देखते हैं ये अपने साथ क्या क्या बड़े बदलाव लेकर आ रही है। पहला बड़ा बदलाव तो एकदम साफ है, काम के दिनों में इजाफा। जहां मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, वहीं नई जी राम जी योजना में इसे सीधा 25% बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। यकीनन ये ग्रामीण परिवारों के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरा अहम सुधार मजदूरों के लिए बहुत मायने रखता है। पेमेंट की जो टाइमलाइन थी उसे 15 दिन से घटाकर सिर्फ 7 दिन किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेहनत की कमाई लोगों तक अब दोगुनी तेजी से पहुंचेगी। अब ये वाला पॉइंट वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, बात सिर्फ काम के दिन बढ़ाने की नहीं है, बल्कि काम करने के पीछे की पूरी सोच को ही बदला जा रहा है। अब जोर सिर्फ रोजगार देने पर नहीं होगा, बल्कि ऐसी चीजें बनाने पर होगा जिससे गांव का परमानेंट विकास हो। इसके लिए काम को जल सुरक्षा और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे विवादास्पद पहलू पर, फंडिंग का नया मॉडल। अब तक क्या होता था, 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब ज्यादातर राज्यों को कुल खर्च का 40% हिस्सा खुद देना होगा। ये एक फंडामेंटल चेंज है जो सेंटर और स्टेट के रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है। जाहिर है, जब इतना बड़ा बदलाव हो तो राजनीतिक गलियारों में बहस तो तेज होनी ही है। एक तरफ सरकार का अपना तर्क है तो दूसरी तरफ विपक्ष कुछ गंभीर सवाल उठा रहा है। चलिए दोनों पक्षों की बात को समझने की कोशिश करते हैं। सरकार का कहना है कि यह बदलाव विकसित भारत 2047 के बड़े विजन का ही एक हिस्सा है। मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्थायी आजीविका के नए मौके पैदा करना है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे पहला और बड़ा सवाल नाम को लेकर है। उनकी मुख्य चिंता यह है कि इस योजना से आखिर महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। इसे एक वैचारिक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाके बहस के 2 मेन पॉइंट्स उभर कर आ रहे हैं। पहला, नाम बदलने के पीछे की राजनीति, और दूसरा, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, क्या राज्य सरकारें 40% फंडिंग का ये एक्स्ट्रा बोझ उठाने के लिए आर्थिक रूप से तैयार हैं? चिंता इस बात की भी है कि अगर राज्य पैसा नहीं दे पाए तो कहीं जमीन पर योजना का काम ही ना अटक जाए। चलिए अब इन राजनीतिक बहसों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन बदलावों का ग्रामीण भारत के समाज और उसकी अर्थव्यवस्था पर असल में क्या असर पड़ सकता है। और ये स्लाइड इस पूरे बदलाव की आत्मा को बहुत अच्छे से समझाती है। मतलब ये योजना अब सिर्फ एक सेफ्टी नेट या एक सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं रहेगी। इसे एक स्ट्रैटेजिक मिशन की तरह देखा जा रहा है, जिसका लक्ष्य गांवों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और लोगों को गरीबी के जाल से बाहर निकालना है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि उसकी तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इस नई योजना के लिए हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट रखने का प्रस्ताव है।
ये आंकड़ा दिखाता है कि सरकार इसे बड़े पैमाने पर लागू करने को लेकर काफी गंभीर है। तो एक तरफ ज्यादा काम के दिन, जल्दी पेमेंट और डेवलपमेंट पे नया फोकस है, लेकिन दूसरी तरफ राज्यों पर बढ़ा हुआ फाइनेंशियल बोझ और नाम पर राजनीतिक बहस भी है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या राम जी बिल इन चुनौतियों से पार पाकर वाकई में ग्रामीण भारत के विकास का एक नया अध्याय लिख पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।